Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 5th EVS which is a treat for mosquitoes. मच्छरों के लिए एक ट्रीट, एक दावत. अब मॉस्किटोज़ के लिए ट्रीट क्या हो सकती है? ये है आपके घर के आसपास या घर के अंदर जो स्टेगनेंट वाटर है, रुका हुआ जो पानी है, यही वो जगह है जहाँ पर कि मॉस्किटोज़ उनके एग्स ले करते हैं और उनके लार्वास जो हैं वो ग्रो करते हैं. और डिजीज़ तो आप जानते ही हैं, कितनी सारी डिजीज़ हैं विच आर ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज़. फॉर एग्जांपल डेंगी, जीका वायरस और उसके बाद मलेरिया, चिकनगुनिया, येलो फीवर है ना. ये बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि मच्छर स्प्रेड करते हैं. तो चलिए इस चैप्टर में और कुछ जानेंगे इनके बारे में. रीड करेंगे चैप्टर को, समझेंगे जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के उनको भी साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे. अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज. सबसे पहला टॉपिक है आपका ब्लड टेस्ट. रजत इज बैक एट स्कूल टुडे. रजत आज स्कूल में वापस आया है. ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मेनी डेज. वो कई दिनों से एब्सेंट था. हाउ आर यू नाउ? आस्क्ड आरती. आरती पूछती है कि अब तुम कैसे हो? आई एम ऑल राइट. मैं अब ठीक हूँ. रजत रिप्लाइड सॉफ्टली. आराम से वो रिप्लाई करता है. तो जसकीरत कह रही है यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट वाइल यू वर एट होम. जब तुम घर पर थे तुमने तो खूब खेला होगा. रजत कहता है हु वॉन्ट्स टू प्ले व्हेन यू हैव फीवर. जब तुम्हें बुखार हो तो कौन खेलना चाहता है. ऑन टॉप ऑफ इट, और उसके ऊपर से, आई हैड टू टेक बिटर मेडिसिन. मुझे कड़वी दवाइयाँ भी लेनी पड़ती थी. आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट, और मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ. जसकीरत कहती है अ ब्लड टेस्ट? वाई? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल. ब्लड टेस्ट क्यों? और इसमें तो बहुत पेन होता होगा. देन रजत सेज एक्चुअली व्हेन द नीडल प्रिक माई फिंगर. जब नीडल ने मेरे फिंगर को प्रिक किया, उसमें चुभोई गई वो. इट फेल्ट लाइक एन एंट बाइट. जैसे एक चींटी काटती है, बस ऐसा ही लगा. दे टुक 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड. उन्होंने 2-3 बूंदें ली खून की. एंड सेंट इट फॉर टेस्टिंग. और उसको टेस्ट के लिए भेज दिया. दैट्स हाउ वी कम टू नो दैट आई हैड मलेरिया. और तब मुझे पता लगा कि मुझे मलेरिया फीवर है. नैन्सी, बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मस्किटो बाइट्स यू. लेकिन मलेरिया तो तब होता है जब कोई मच्छर आपको काट ले. तो रजत कहता है यस हाँ, बट वी फाइंड आउट बाय ब्लड टेस्ट. लेकिन पता तो ब्लड टेस्ट से ही चलता है. जसकीरत कहती है देयर आर अ लॉट ऑफ मस्किटोज इन माई हाउस दीज डेज. आजकल मेरे घर में बहुत सारे मच्छर हैं, बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया. लेकिन मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ. नैन्सी कहती है हु सेज दैट एवरी मस्किटो बाइट कॉज मलेरिया. कौन कहता है कि हर मस्किटो के काटने से आपको मलेरिया हो जाता है. मलेरिया स्प्रेड ओनली बाय द डिजीज कैरिंग मस्किटोज. मलेरिया सिर्फ उन मस्किटोज से होता है जो डिजीज़ को अपने साथ कैरी कर रहे हैं. कुछ एक मच्छर होते हैं जिन्होंने किसी ऐसे पेशेंट को काटा हो जिसको मलेरिया हो, और फिर वो आपको भी काटेंगे तो फिर आपको भी मलेरिया हो जाएगा. आरती कहती है ऑल मस्किटोज लुक द सेम टू मी. मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे ही लगते हैं. रजत कहता है देयर मस्ट बी सम डिफरेंस. कुछ तो अंतर होगा जो मलेरिया को कैरी करते हैं और जो नॉर्मल मच्छर होते हैं. नैन्सी कहती है डिड दे टेक अ ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मस्किटो हैड बिटन यू. क्या उन्होंने वहाँ से ब्लड लिया जहाँ पे मच्छर ने काटा था. ऑफ कोर्स नॉट. बिल्कुल नहीं. हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मस्किटो बाइट मी. मुझे कैसे पता लगेगा कि मस्किटो ने मुझे कब और कहाँ काटा. नैन्सी कहती है बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट. उनको कैसे पता लगा ब्लड टेस्ट से कि तुम्हें मलेरिया है. डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड. तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ब्लड में उन्हें कुछ दिखाई दिया होगा. ओके, दे देखिए. टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल मस्किटोज एनोफिलिस. ब्लड टेस्ट में आपके फिंगर से ब्लड लिया जाता है 2 to 3 ड्रॉप्स, और उसको स्लाइड पे ले लिया जाता है. फिर स्लाइड को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ये हम अभी पढ़ेंगे. और एक मस्किटो है एक्चुअली फीमेल एनोफिलिस. ये वो मस्किटो है, अगर ये इन्फेक्टेड रहता है, इसकी इन्फेक्टेड फीमेल ही सिर्फ मलेरिया को स्प्रेड करती है. ओके, तो ये नाम ज़रूर याद रखेंगे आप मच्छर का, एनोफिलिस. डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप. उसके बाद उस ब्लड स्लाइड को डॉक्टर मरियम ने स्लाइड के ऊपर देखा. दिस माइक्रोस्कोप मेक थिंग्स लुक 1000 टाइम्स बिगर. इस माइक्रोस्कोप में छोटी सी चीज़ भी 1000 टाइम्स बड़ी दिखाई देती है. द डिटेल्स इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली. जो ब्लड के अंदर है डिटेल्स वो क्लियरली दिखाई दे रही है. देयर आर सम माइक्रोस्कोप्स
विच मेक थिंग्स लुक इवन मोर बिगर देन दिस वन, और इससे भी बड़ी कई ऐसी माइक्रोस्कोप होती है जो चीज़ों को उससे भी बड़ा करके दिखाती है। तो ब्लड में जो आपके मलेरिया के जो पैरासाइट्स होते हैं वो अलग ही दिखाई देते हैं ब्लड सेल्स के बीच में। ये देखिए, जब आप ब्लड सेल को एक माइक्रोस्कोप के नीचे करके देखते हैं तो ऐसा आपको ये दिखाई देता है। ये आपकी ब्लड सेल्स हैं और ये देख रहे हैं आप, ये मलेरिया के पैरासाइट्स हैं। अगर ब्लड में कहीं आपको ये दिखते हैं थोड़ी बहुत, तो मतलब कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो मतलब ज़्यादा सीवियर कंडीशन है। ओके, फाइंड आउट, अब आपको पता करना है, डू यू नो एनीवन हु हैड मलेरिया, क्या आप किसी को जानते हैं जिनको मलेरिया हुआ हो कभी? उनका नाम आप यहाँ लिखेंगे। हाउ डिड दे फाइंड आउट दे हैड मलेरिया, कैसे पता लगा कि उनको मलेरिया है? तो मलेरिया का पता ब्लड टेस्ट से ही लगता है, जैसा आपको बताया भी गया और अभी दिखाया भी गया। व्हाट प्रॉब्लम डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया, जब मलेरिया होता है तो क्या होता है? फीवर होता है, चिल्स, ठंड लगती है, वो कांपते हैं। ओके, एंड दे बिकम वीक, पर्सन बिकेम वीक, कमज़ोरी आ जाती है काफ़ी। वॉट अदर डिजीज़ कैन बी कॉज बाय मस्कीटो बाइट, और कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कि मस्कीटो के काटने से होती है? सबसे कॉमन तो आपने सुना होगा डेंगी या डेंगू, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं। चिकनगुनिया जो फीवर है ये भी मस्कीटो के काटने से होता है, गुनिया। एंड जीका वायरस को भी ये स्प्रेड करते हैं, जीका। येलो फीवर आपने सुना होगा, उसके बाद फिलेरिया आपने सुना होगा। काफ़ी डिजीज़ हैं जो कि मस्कीटो स्प्रेड करते हैं। इन विच सीज़न इज़ मलेरिया मोर कॉमन, किस सीज़न में मलेरिया ज़्यादा कॉमन होता है? तो ये रेनी सीज़न में देखने को मिलता है। वाई डू यू थिंक दिस हैपन, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि रेनी सीज़न में वाटर, जो पानी है वो गेट लॉक्ड, वाटर लॉक्ड, एंड डैम प्लेसेस प्रोवाइड breeding environment to mosquitoes. रेनी सीजन में हर जगह आप देखिए पानी भरा रहता है जगह जगह, क्योंकि फ्रीक्वेंटली बारिश होती रहती है। प्लेसेस ज़्यादातर डैम्प रहते हैं, थोड़े से गीले रहते हैं, हवा में भी थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है। तो यही फेवरेबल कंडीशन है मच्छरों के रहने के लिए। उनको जमा पानी या डैम्प प्लेसेस ही चाहिए, अंधेरे वाली जगह चाहिए। तो ऐसे में वो ब्रीड करते हैं और ज़्यादा मस्कीटोज़ होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा ये उनकी जो बीमारियाँ फैलाने वाले हैं वो ज़्यादा फैलती है उनके होने से। व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मस्कीटोज़, आप घर पे मस्कीटो से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो एक सेकेंड, मॉस्किटो नेट लगा के आप सोते होंगे। मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स जो होते हैं, जैसे अगर आप बाहर जाते हैं खेलने के लिए तो ओडोमॉस लगा के जाते हैं। घर में अगर रात में सोते हैं तो गुड नाइट वगैरह के जो आपके पावर एक्टिव प्लसेस होते हैं उनको लगा के आप सोते हैं। तो रिपेलेंट्स यूज़ करते हैं, मॉस्किटो नेट यूज़ करते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स अबाउट व्हाट दे डू, आप अपने फ्रेंड से भी पूछेंगे कि वो क्या करते हैं। मॉस्किटो नेट कहते हैं मच्छरदानी, जिसे आप बोलते हैं हिंदी में। ओके, चलिए आगे आते हैं। लुक एट द रिपोर्ट ऑफ ब्लड टेस्ट गिवन हेयर, यहाँ पे जो ब्लड टेस्ट दी हुई है उसको पढ़िए। विच वर्ड इन द रिपोर्ट हेल्प अस टू नो दैट पर्सन हैज़ मलेरिया, किस वर्ड से पता लगा हमें कि पर्सन को मलेरिया है? तो रिपोर्ट देखिए क्या है, पैथोलॉजी की रिपोर्ट है ये। नेम रजत, एज 11, उसी बच्चे की। जेंडर इज मेल। डायग्नोस हुआ है ये फीवर विथ चिल्स एंड रिगर्स, इसको बुखार है ठंड और कपकपी के साथ। रिगर्स हो रहे हैं, चिल्स हो रही है, ठंड लग रही है। और इसके फिर ये रिजल्ट आया, देखिए मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में मलेरिया पैरासाइट मिला है। तो कौन से वर्ड से पता लगता है कि मलेरिया है? इस वर्ड से, मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड टेस्ट लिख ही दिया है इन्होंने। मरियम पैथोलॉजिस्ट का नाम है जिन्होंने कि उसमें स्लाइड को देखा था, तो इन्हें ये मिला। मेडिसिन फॉर मलेरिया, मलेरिया की दवाई कैसे बनती है? फ्रॉम अर्ली टाइम्स, बहुत पहले से ही, द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ सिनकोना ट्री वर यूज टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया। सिनकोना का पेड़ होता है, उसकी जो बार्क है, उसकी जो छाल है, उसको सुखा के और पाउडर बना के यूज़ किया जाता है। मलेरिया की मेडिसिन यही है, पहले से ही ऐसा होता है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए।
इसके ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अर्लियर पहले पीपल यूज टू बॉयल द बार्क पाउडर एंड स्ट्रेन द वाटर विच वॉज गिवन टू पेशेंट। पहले लोग क्या करते थे, उस बार्क को, सिनकोना पेड़ की छाल को उबालते थे, फिर उसको छान के पेशेंट को देते थे उस पानी को। नाउ टैबलेट्स आर मेड फ्रॉम दिस, लेकिन आजकल उससे टैबलेट्स बनने लगी हैं, दवाइयाँ बनने लगी है, बनती लेकिन सिनकोना के पेड़ की बार्क से ही है। अनीमिया, व्हाट्स दैट, अनीमिया क्या है? आरती कहती यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट ब्लड टेस्ट डन। तुम्हें पता है मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ था, बट दे टुक अ सिरिंज फुल ऑफ ब्लड, लेकिन उन्होंने तो एक पूरा सिरिंज भर ली थी ब्लड की। जैसे इसका टेस्ट हुआ रजत का, इसमें से 2 ड्रॉप्स ली, उन्होंने पूरी सिरिंज ले ली। द ब्लड टेस्ट शोड दैट आई हैड अनीमिया, और ब्लड टेस्ट में यह आया कि मुझे अनीमिया है। रजत पूछता है व्हाट इज़ दैट, ये क्या होता है? द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा दैट देर इज़ लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। अंडरलाइन कर लीजिए, व्हाट इज़ मलेरिया, व्हाट इज़ एनीमिया अगर पूछा जाता है तो लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। जब आपके ब्लड में आयरन की या फिर हीमोग्लोबिन की कमी होती है, ऐसी सिचुएशन को हम अनीमिया बोलते हैं। द डॉक्टर गिव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ, डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन दी जिससे मुझे थोड़ी ताकत मिले। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने मुझे ये भी कहा आई शुड ईट जैगरी, कि मुझे गुड़, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, बिकॉज दीज हैव आयरन। इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लीजिए। अनीमिया क्या है? जब बॉडी में आयरन या फिर हीमोग्लोबिन की कमी होती है। और कैसे ये ठीक होगा? आपको गुड़ ज़्यादा खाना है, आंवला ज़्यादा खाना है और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, क्योंकि इनमें आयरन होता है। ओके। नैन्सी पूछती है हाउ कैन देर बी आयरन, आयरन मतलब होता है लोहा, ब्लड में, खून में लोहा कैसे होता है? देर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़ पेपर यस्टरडे, कल न्यूज़पेपर में इसके बारे में कुछ था। रजत हंसता है और कहता है सो देन यू एट आयरन और वॉट, तो फिर क्या तुम लोहा खाती हो? आरती कहती है सिली, बेवकूफ़, दिस इज़ नॉट द आयरन यूज टू मेक दीज कीज़, ये वो लोहा नहीं है जो कि आप तुम्हारी की बनाने में काम आता है, जिससे तुम चाबियाँ बनाते हो। आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट इट वॉज, मुझे नहीं पता क्या है। आफ्टर आई एट लॉट्स ऑफ वेजिटेबल, जब मैंने खूब सब्जियां खाई, एंड वॉट एवर द डॉक्टर हैज सेड, जो डॉक्टर ने कहा, माई हीमोग्लोबिन वेंट अप, मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो फिर से बढ़ गया। अनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल, अनीमिया जो है वो दिल्ली के स्कूल्स में बहुत कॉमनली देखा जाता है। 17 नवंबर 2007 की रिपोर्ट है। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल इन दिल्ली सफ़र फ्रॉम अनीमिया, कई हज़ार बच्चे जो दिल्ली के एमसीडी स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं, उनमें से कई हज़ार बच्चे जो है अनीमिया से सफ़र कर रहे हैं। दिस इज़ अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ, इससे उनकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है। ड्यू टू अनीमिया, अनीमिया की वजह से चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल, बच्चे अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं, ग्रोथ नहीं होती उनकी। एंड देयर एनर्जी लेवल आर लो, उनका एनर्जी लेवल बहुत लो रहता है। दिस ऑल्सो अफेक्ट देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली, और इससे उनकी जो पढ़ने की एबिलिटी है वो भी अफेक्ट होती है। नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन इन द स्कूल, अब स्कूल में हेल्थ चेकअप होने लगे हैं। एंड हेल्थ कार्ड्स आर बीइंग मेड फॉर ऑल चिल्ड्रन, हर बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड बनाया गया। आपके स्कूल में भी देखिए आपका हेल्थ कार्ड होगा, साल में 2 बार आप जाते होंगे अपने नर्स रूम चेक कराने के लिए। अनीमिया, एनेमिक चिल्ड्रन आर ऑल्सो बीइंग गिवन आयरन टैबलेट्स, और जो एनेमिक बच्चे होते हैं उनको आयरन की टैबलेट्स भी दी जाती है। ओके। यहाँ पर 2 बच्चों की रिपोर्ट है। आरती की रिपोर्ट देखिए, पहली है ये 26/2007 की। 20 जून 2006 को आरती जो 12 साल की फीमेल है वो डायग्नोस हुई है अनीमिया से, और उसका हीमोग्लोबिन 8 है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज कितनी है? 12 to 16 ग्राम होना चाहिए आपके ब्लड में, लेकिन सिर्फ 8 है। उसके बाद 15/9/2007 6, 7, 8, 9 मतलब 3 महीने के बाद उसने फिर से अपना टेस्ट कराया, तो अब वही आरती का जो हीमोग्लोबिन है वो 10.5 है, मतलब कुछ बड़ा है। हालांकि नॉर्मल रेंज 12 to 16 होती है, 12 अभी भी नहीं पहुंचा। आपका हीमोग्लोबिन 12 से 16 के बीच में कितना भी हो सकता है, उसका हीमोग्लोबिन अभी भी 10.5 है, लेकिन पहले से बहुत इम्प्रूव है। पहले तो कंडीशन देखिए बहुत ख़राब थी। ओके, ये रिपोर्ट भी आपको पढ़नी आ गई। लुक एट आरतीज ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन, सबसे कम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन कितना होता है? सबसे कम हमें 12 चाहिए। हाउ मच डिड आरतीज हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट? 8 से 10.5 हो गया, मतलब 2.5 अप गया।
2.5 हीमोग्लोबिन ग्राम पर डेसीलीटर, इतना अप हुआ है। एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, कितना टाइम लगा उसको, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, 3 महीनों में। 3 महीनों में 2.5 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है ब्लड में वो बढ़ा है। वॉट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एनीमिया। न्यूज़पेपर में जो प्रॉब्लम्स दी हुई है कि अनीमिया से बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, उसमें क्या है, सबसे पहले तो दे आर फिजिकली एंड मेंटली वीक। फिजिकली भी बहुत वीक है, हेल्थ भी उनकी अच्छी नहीं रहती और पढ़ भी अच्छे से नहीं पाते, फिजिकली एंड मेंटली वीक रहते हैं बच्चे, कमज़ोर रहते हैं बहुत। ओके, डू नॉट ग्रो वेल, ऐसे बच्चे ग्रो नहीं करते अच्छे से। उसके बाद देयर एनर्जी लेवल इज़ लो, एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, खेल नहीं सकते, बहुत जल्दी थकान हो जाती है, इज़ लो। एंड दे कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली वो पढ़ भी नहीं सकते, पढ़ने में ध्यान ही नहीं लगता। कहा ना कि मेंटल हेल्थ भी सफ़र होती है अनीमिया से, कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, इसलिए कहते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट, व्हेन एंड वाई, क्या आपकी फैमिली में कभी किसने ब्लड टेस्ट कराया है, कब और क्यों कराया, वो आप यहाँ पर रीज़न लिखेंगे। वॉट वॉज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट से में क्या मिला। हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल में हेल्थ चेकअप होता है। वॉट डिड द डॉक्टर टेल यू, डॉक्टर ने आपसे क्या कहा अगर आपका हेल्थ चेकअप हुआ है रिसेंटली तो। फाइंड आउट, पता करिए, आस्क अ डॉक्टर और एल्डर अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन, डॉक्टर से या फिर आप किसी घर में बड़े से पूछ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें कि आयरन होता है। अगर आयरन की बात करें तो स्पिनच, आपने जो पालक है, डार्क ग्रीन कलर की जो आपकी वेजिटेबल्स होती है वो आयरन रिच होती है। बाकी जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, पत्तेदार जो सब्जियां हैं, उन सभी में आयरन होता है। आंवला में आयरन होता है, आंवला रिच है काफ़ी आयरन में। जैगरी गुड़ में आयरन होता है। इसके अलावा फ्रूट्स की अगर बात करें, एप्पल में भी आयरन होता है, सोयाबीन में भी आयरन होता है। तो ये कुछ फूड है आपके जो आयरन रिच है। ओके, नेक्स्ट, बेबी मस्किटोज। जसकीरत कहती है देयर इज अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास, हमारी क्लास के जस्ट बाहर ही मलेरिया के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है। एवरीवन गोज आउट टू लुक, सब बाहर जाते हैं उसको देखने के लिए। देखिए ये पोस्टर लगा है, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई है। ये कूलर है, पानी जमा है, नल के पास पानी जमा है, ये पॉट्स हैं, यहाँ पर पानी रखा हुआ है, ये कुछ पुराने डब्बे हैं जिनके पास पानी है। आर यू इन्वाइटिंग मस्किटोज, क्या आप मच्छरों को इन्वाइट कर रहे हैं। बी वेयर, सावधान हो जाइए। दे स्प्रेड मलेरिया डेंगू एंड चिकनगुनिया, वो मलेरिया डेंगू और चिकनगुनिया फैलाते हैं। डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स, अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दे, जितने भी गड्ढे हैं जिनमें पानी भर सकता है उनको भर दे, फिल कर दे। कीप द वाटर पॉट्स कूलर एंड टैंक क्लीन, घर में जो आपके वाटर पॉट्स हैं जिनमें आप बर्तनों में पानी रखते हैं, कूलर के अंदर पानी अगर है, उनको साफ़ करते रहे। दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक, हर हफ्ते उनको सुखाएं। यूज़ मस्कीटो नेट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, मस्कीटो नेट मच्छरदानी का प्रयोग करें अपने आप को मच्छरों से बचाने के लिए। स्प्रे कैरोसिन इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेसेस, कहीं पर अगर पानी इकट्ठा हो गया उसके ऊपर कैरोसिन मिट्टी का तेल डाल दे। मिट्टी का तेल डालने से क्या होता है, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा जहाँ पे आपने एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर किया था। अगर ये पानी है, आप इसके ऊपर तेल डालते हैं तो तेल हमेशा पानी के ऊपर एक लेयर बना लेता है, कभी भी वो नीचे उसके साथ मिलता नहीं है, नीचे नहीं बैठता। तो ये जो लेयर है, अगर इसमें किसी मच्छर ने रुके हुए पानी में लार्वास दे दिए हैं, यहाँ पर मान लीजिए उसने एग्स दे दिए, एग्स से लार्वा बन गए, अगर आप उसके ऊपर वो जो मिट्टी का तेल है वो डाल देंगे, वो उसके ऊपर एक ये परत बना लेगा जिसकी वजह से अंदर हवा नहीं जा पाएगी, सन की लाइट नहीं जा पाएगी, और जो उसके लार्वाज है दे विल डाई, वो मर जाएंगे। ओके, इसलिए कहीं पर भी अगर पानी इकट्ठा हो गया आप उसके ऊपर क्या डाल दीजिए, मिट्टी का तेल डाल दीजिए, केरोसिन ऑयल डाल दीजिए। रजत कहता है द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वा, ये पोस्टर कुछ लार्वा के बारे में कह रहा है। व्हाट आर दोज, ये क्या होते हैं। दे आर बेबी मस्किटोज, लार्वा बेबी मस्किटो होते हैं, मच्छर के बच्चों को कहा जाता है। बट दे डोंट लुक लाइक मस्किटोज एट ऑल, लेकिन वो बिल्कुल भी मच्छर जैसे नहीं दिखते। ये देखिए पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये लार्वाज हैं, बिल्कुल एक थ्रेड जैसे, धागे के जैसे दिखते हैं, छोटे छोटे ऐसे। ये बाद में इनके विंग्स, पंख जो है वो निकलते हैं जब ये बड़े होते हैं, फिर ये फुल ग्रोन मस्किटो बन जाते हैं।
वेयर डिड यू सी देम, तुमने इनको कहाँ देखा? नैन्सी कहती है देयर वॉज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे एक पुराना पॉट बर्तन पड़ा हुआ था। इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज, कुछ दिन के लिए वो पानी से भरा रहा। वेन आई लुक देयर आई सो सम टाइनी थ्रेड लाइक ग्रे थिंग स्विमिंग, जब मैंने उसको मैंने देखा कि कुछ ग्रे कलर के धागे जैसे पतली पतली कोई चीज़ उसमें स्विम कर रही है, तैर रही है। आई वॉज सरप्राइज व्हेन मम्मी टोल्ड मी दैट दीज हैड कम आउट ऑफ एग विच मस्किटोज ले इन वाटर, और मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ जब उनकी मदर ने उनको बताया कि ये एक्चुअली में मच्छर के अंडों से बाहर आए हैं, जो कि बेबी मस्किटो है। दीज आर कॉल्ड लार्वा, और इनको हम लार्वा बोलते हैं। आई ऑल्सो हर्ड समथिंग अबाउट दिस ऑन द रेडियो, मैंने इनके बारे में रेडियो में भी सुना है। वॉट डिड यू डू, तुमने क्या किया फिर जब लार्वा देखे? पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर, पापा ने एकदम से पानी वो जो है वो फेंक दिया। ही क्लीन्ड एंड ड्राइड द पॉट, उन्होंने पॉट को साफ किया और सुखाया। एंड केप्ट इट अपसाइड डाउन, उसको उल्टा करके रख दिया। सो दैट नो वाटर वुड गेट कलेक्ट, ताकि उसमें कोई भी पानी इकट्ठा ना हो। जसकीरत कहती है साजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिजीज, साजिया आंटी ने मुझे बताया है कि जो मक्खियाँ हैं वो भी डिजीज़ फैलाती है, स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम, स्पेशली आपको पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो मक्खियों से होती है, क्योंकि वो अलग अलग जगहों पर बैठती है, कूड़े पर बैठती है, उनके हैंड्स जो हैं लेग्स उसमें वो चिपक जाता है, फिर वो आपके खाने पर बैठती है, तो ऑब्वियसली आप बीमार तो पड़ेंगे ही। बट फ्लाइज डोंट बाइट, लेकिन मक्खियाँ काटती तो नहीं है। देन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीज़, तो फिर वो कैसे डिजीज़ को स्प्रेड करती है? तो जैसा कि बताया मैंने, कहीं पर बैठती है गार्बेज एंड एवरीथिंग, इन सब चीज़ों पर, फिर आपके खाने पर बैठती है, खाने पीने की चीज़ों पर, जिससे कि वो जो वहाँ का गंदगी है वो आपके खाने में आता है, आप उसको खाते हैं तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो जाती है। ये देखिए, जब लार्वाज को देखा गया लेंस के से, हैंड लेंस से थोड़े बड़े वो दिखे तो वो ऐसे दिखते हैं। ये देख लो, ये लार्वा है एक, बाद में इसी में क्या होगा, इसी में यहाँ पे 2 पंख निकल जाएंगे और ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एक मच्छर बन जाएगा प्रॉपर। तो ये लार्वा हैं आपके। आपके लिए क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, क्या आपने भी कभी कोई ऐसा पोस्टर देखा है, कहीं पर लगा हुआ देखा है? तो आप येस लिखेंगे, कहाँ पर देखा है वो भी लिखेंगे। हु डू यू थिंक पुट्स अप सच पोस्टर्स और गिव एड इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में इस बारे में ऐड या फिर पोस्टर कौन लगाता है? ये काम गवर्नमेंट करती है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। वॉट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर, पोस्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको लिखिए। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लिख देंगे कि पानी इकट्ठा ना होने दे, पिट्स को फिल कर दे, कूलर वगैरह को साफ करे और ड्राई करे, मस्कीटो नेट लगाए और केरोसिन ऑयल छिड़क दे। वाई डू यू थिंक पिक्चर ऑफ टैंक कूलर पिट्स आर शोन इन द, इसमें जो आपका ये है पोस्टर, इसमें ये पिक्चर्स क्यों बनाई हुई है टैंक, कूलर और गड्ढों की? तो ये बनाई हुई है बिकॉज दीज मस्किटोज ले एग्स एट दीज प्लेसेस, मच्छर यहीं पर अंडे देते हैं, इसलिए इनकी फ़ोटो लगाई हुई है। कई बार आप पूरे ऐड को पढ़ते नहीं हैं, लेकिन पिक्चर देख के आप पता कर सकते हैं आते जाते भी कि अच्छा ये इस बारे में है और इन चीज़ों को साफ करना है। थिंक, सोचिए, वाई डू यू थिंक इट talks about putting fish in the tank, what do you think the fish eats? ये भी कहा जाता है कई बार कि अगर कोई टैंक है आपका जिसमें पानी भरा हुआ है, मच्छर के लार्वा है, तो उसमें फिश डाल दीजिए। फिश क्या करती है? तो फिश को डालने के लिए इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे ईट लार्वास, वो जो लार्वा है मस्किटो के उनको वो खा लेती है, इसलिए कई बार ऐसा भी कहा जाता है अगर आपके टैंक में मस्किटोज लार्वा, मच्छर के लार्वा हो गए, आप उसको खाली नहीं कर सकते अभी, तो फिर उसमें मछली डाल दीजिए, उनका खाना भी हो जाएगा और वो लार्वास भी ख़त्म हो जाएंगे। व्हाट विल हैपन व्हेन ऑयल इज स्प्रेड ऑन वाटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी के ऊपर जब आप ऑयल स्प्रेड करते हैं, कहा भी गया केरोसिन ऑयल डाल दीजिए, तो क्या होता है, ऑयल जो है आपका वो फ्लोट करता है, ऑयल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सरफेस पे, और वो वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लॉक कर देता है, एंड ब्लॉक सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू लार्वा। लार्वा पानी के अंदर है, उनके ऊपर तेल ने पूरा ढक लिया तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी टू लार्वा एंड दे विल डाई, और वो मर जाएंगे। ओके,
तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के वी विल कवर इन अनदर वीडियो, पार्ट 2 में कवर करेंगे। होपफुली यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।